भारतीय टीम न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारी। टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। सवाल रोहित शर्मा पे उठने लगे। 61 रन बना पाए रोहित शर्मा पूरी सीरीज में। उसके बाद देखिए साइमन डूल जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने सवाल उठाए। उनके वो वर्ड यूज किया कि हंगर क्या इनके पास इतनी है कि 2027 वर्ल्ड कप ये खेल सके। रवि शास्त्री ने हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा हंगर बिल्कुल सही वर्ड है, अगर वो आपके अंदर है तभी आप 2027 तक खेल सकते हैं। साइमन डूल ने यहां तक कह दिया अगले 4-5 महीने वनडे है नहीं, तो रोहित शर्मा क्या जुलाई तक अपनी हंगर को मेंटेन रख पाएंगे। यानी रोहित शर्मा पे कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए। आप ये रिपोर्ट भी देखिए, इस तरह की रिपोर्ट छपी जहां पर कहा गया कि रोहित शर्मा ने शायद अपना आखिरी वनडे खेल लिया है। तमाम बातें रोहित शर्मा को लेकर लिख दी गई हैं। राजीव सर, इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में रोहित शर्मा पर इसलिए बात करनी जरूरी हो जाती है कि एक सीरीज के आधार पर स्क्रूटनी होगी क्या। इसके पिछली सीरीज में तो 146 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका, उसके पहले में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। एक सीरीज खराब गई है और कमेंटेटर तक कहने लगे कि हंगर नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इंटेंट देखिए ना। हाँ। आप चलिए, मैं मान लिया कि 61 रन बनाए उन्होंने 3 मैचेस में, बट उनका इंटेंट था कि वो अपने पार्टनर पे जो प्रेशर बन रहा था उस प्रेशर को खत्म करने के लिए इंटेंट उन्होंने में सवाल उठा ना, स्ट्राइक रेट गिर गया रिस्क रोहित लिया। का। नहीं, वो देखिए, जब आप छोटी इनिंग खेलेंगे, जब आप 20 रन 25 रन की इनिंग खेलेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट तो रोहित शर्मा या विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जब वो सेट हो जाते हैं तब बढ़ता है। इनिशियली वो अभिषेक शर्मा तो है नहीं कि जाती पहली बॉल पे छक्का मारने लगेंगे, या डेविड वार्नर नहीं है जिस तरह से वो बैटिंग करते थे। रोहित शर्मा का एक अपना क्लास रहा है, विराट का अपना एक क्लास रहा है, और मुझे तो वो इंटेंट कहीं से बुरा नहीं लगा। देखिए, वो साइमन डूल बोले या रवि शास्त्री बोले, मुझे उससे फर्क नहीं वो पड़ता है। हंगर की बात करेंगे, शायद कम हो गई नहीं, क्या? हंगर कोई कम नहीं हो। हंगर खत्म होता है ना, आपके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखने लगता है कि आप इन्वॉल्व नहीं है। आप तीसरे मैच में ही देख लीजिए, जब विकेटें गिर रही थी, रोहित शर्मा खड़े रहे जब तक विराट बैटिंग कर रहे थे, या जब वो आखिरी पार्टनरशिप हर्षित राणा के साथ चली है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है। टीम हारे या जीते उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो ड्रेसिंग रूम के बाहर आके खड़े रहे, लगातार वो तालियां बजाते रहे, लगातार वो अपनी टीम को उनका जो मोराल है उसको बढ़ाते रहे। और ये एक हंगर कैसे आप देखते हैं, मतलब बैट से हंगर ही सिर्फ थोड़ी होता है कि बैट से हंगर देखेंगे। आप इंटेंट देखेंगे ना कि मैदान पे क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है उनका, किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहे टीम के साथ। मैं रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन तो कभी भी रन बना सकता है, अगर आप वो कभी भी मैच जिता सकता है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो टीम के साथ उनका किस तरह का बिहेवियर था, क्या वो इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, क्या वो अलग थलग बैठे हुए थे। मेरे लिए वो आखिरी मैच के वो चंद लम्हे बड़े इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होते तो शायद मैं भी सोचता एक बार, लेकिन वो जो मैंने लम्हा देखा जहाँ पे वो लगातार तालियां बजाते रहे, हर्षित राणा की बैटिंग एंजॉय कर रहे थे, विराट के साथ नीतीश रेड्डी की जो पार्टनरशिप उसको एंजॉय कर रहे थे, तो ये सारी चीजें भी उसी हंगर में आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने बैट से रन बना दिया या बॉलर है तो आपने विकेट ले लिया तो हंगर दिखेगी। हंगर ये है कि अपने देश के लिए वो जीतते देखना चाहते हैं, अपने देश के लिए जो एफर्ट कर रहा है उसको बैक करना जानते हैं। तो ऐसा आदमी को आप मतलब सिर्फ एक 3 इनिंग के फेल होने से मैं नहीं मानता कि इस तरह के कोई स्टेटमेंट भी आने चाहिए। 3 मैच हुआ है यार, उससे पहले आप 6 मैचेस देखो ना, किस तरह की बैटिंग करके आए, किस तरह की वो फील्डिंग कर रहे हैं। आप उनकी फील्डिंग पे देखिए, फील्डिंग में क्या आपको लग रहा है कोई इंटेंट कम है या उनको भूख कम हो गई है। वैसी शिद्दत के साथ डाइव मार रहे हैं। जब आप उनको पॉइंट पे भी फील्डिंग करते हुए मैं तो आजकल देख रहा हूँ, जब स्पिनर आता है तो पॉइंट पे कर रहे हैं, या तो जब मीडियम पेसर होता है तो स्लिप में होते हैं, या बहुत अटैकिंग एरियाज में फील्डिंग कर रहे होते हैं। इससे पहले रोहित को नहीं देखा गया ऐसी क्यों जगह हो रहा पे। है सर, एक सीरीज के आधार पर ही क्यों रोहित शर्मा विराट कोहली टारगेट किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो देखिए, आप ये तो आप चलता ही रहेगा। देखिए, एक सीरीज आप खेलेंगे क्योंकि वो क्रिकेट खेल नहीं रहे ज्यादा, इसके बाद वो T20 खेल रहे होते हैं, वहां आगे वो दो रन दो से यही दलील दी गई कि 6 महीने बाद आएंगे तो हंगर मेंटेन रखना मैं हंगर मुश्किल। मेंटेन करेंगे क्योंकि आईपीएल खेलेंगे आप। 14 मैचेस अभी आईपीएल के खेलेंगे, उसमें तो ड्रॉप करेंगे नहीं जब तक आप इंजर्ड नहीं हो रहे। ठीक है। तो आपको तो मैचेस मिलेंगे, और जब आप खेलना चाहेंगे तो आप अलग अलग जाके लीग्स में भी खेल सकते हैं। इंडिया में तमाम ऐसी लीग्स हो रही होती हैं जहाँ पे आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए तो मिलेगी। विराट कोहली को कौन सा मैच प्रैक्टिस मिल रही थी बताइए ना, आके रन बनाया ना उन्होंने अपने तरीके से तैयारी की इंग्लैंड में। हम सब ने खबर भी ब्रेक की थी कि कितना मुश्किलातों में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं। उसके बाद अगर अब हम बात कर लें तो यहाँ जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी प्रैक्टिस सेशंस किए, तो इंटेंट वहां से देखना चाहिए। मुझे उस बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है। विराट ने 100 बना दिया तो इसका मतलब नहीं कि रनों की भूख बढ़ गई है। वो इंटेंट देखना चाहिए कि वो कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं एक सीरीज के लिए। रोहित शर्मा कितना प्रिपेयर कर रहे हैं एक सीरीज के लिए। अगर उनके अंदर भूख नहीं होती तो विजय हजारे खेलने नहीं जाते, वो ना रोहित जाते ना विराट जाते हैं।
मजबूरी थी सर, नहीं कहा गया। मजबूरी भी हाँ। मतलब मैच प्रैक्टिस आपको चाहिए ना, अंत में तो आपको मैच में ही जाके परफॉर्म करना है। आप नेट पे मतलब नेट पे फाड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है जब तक वो रन नहीं दिखेगा। आज आज रोहित पे आप सूर्या की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज अगर रोहित शर्मा पे सवाल उठ रहे हैं, वो इसीलिए उठ रहे हैं कि 61 रन बनाए। उन्होंने 161 रन बना दिए होते, कोई सवाल नहीं उठता। वो रोज या फील्ड में लेजी खड़े रहते, या ड्रेसिंग रूम में टीम हारे या जीते, वो ड्रेसिंग रूम में अपना इंक्लाइनर पे लेट के आराम कर रहे होते। तो नहीं किया उन्होंने। उनको वो देखना था कि यार हमारी टीम जीत रही है, हमारे यंगस्टर अच्छा कर रहे हैं, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, विराट सब अच्छा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मैच। इनफैक्ट मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये कहता है कि रोहित का गंभीर के साथ इक्वेशन भी बेटर होता जा रहा है। होएगा ही। देखिए बातचीत भाई, जब एक जगह कहते हैं ना, आप आपके यहाँ कोई एनिमल रह रहा हो तो उससे भी प्यार हो ही जाता है एक टाइम में ना। आप कितना भी चिढ़ते रहिए कि यार नहीं पालना है, नहीं रखना है, बट अंत में जैसे रोज आप जाते हैं घर, रोज आप मिलते हैं, तो फिर वही से है। लेकिन अब ये 6 महीने का गैप है। अब आप ये भी देखिए कि इस 6 महीने के गैप में कोई ना कोई फुलझड़ी। उस चिड़ियाघर में विराट भी रह रहे हैं ना सर। हाँ, वो रह रहे हैं। देखिए तो नहीं वो हो रही। अलग अलग एटीट्यूड के लोग हैं ना। देखिए विराट का अपना एक एटीट्यूड है, वो नहीं घुलते मिलते हैं। उनके बारे में देखिए खबरें भी आई कि मैच से 2 दिन पहले बात ही करना बंद कर देते हैं, वो नेट पे भी बात नहीं करते किसी से। रोहित शर्मा मस्त मौला आदमी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जो कुछ ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है, जो जो कुछ हो रहा है, और ये जो कुछ अभी ये नई नई फुलझड़ी आती है हर दूसरे दिन तीसरे दिन, वो फुलझड़ियां उनको तंग करती होंगी, लेकिन वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं। विराट अपने तरीके से हैंडल करते हैं। फुलझड़ी से आप कह रहे हैं, जो खबर आ रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन होगा, करोड़ों का घाटा रोहित शर्मा विराट कोहली को होगा, बीसीसीआई इनको डिमोट कर देगा, A+ ग्रेड अब तो नहीं मिलने वाला विराट रोहित को। देखिए वो तो हम तो कह रहे हैं रोहित विराट को ग्रेड भी ना दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज की डेट में उनके पास इतना पैसा है, और आने वाले टाइम में जब तक वो खेलेंगे पैसा आता ही रहेगा। तो वो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखिए तो 7 करोड़ से 5 करोड़ में आएंगे, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कोई रोहित विराट को बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि जैसे सीरीज खत्म हुई है, आप टाइमिंग देखें ना, उसमें ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि जो ग्रेड सिस्टम होता है उसके बारे में वो तय करते हैं कि किस खिलाड़ी को वो देख रहे हैं इन फ्यूचर 3 फॉर्मेट प्लेयर के तौर पे। और ये जो A+ खत्म कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिग्नल हमारे यंगस्टर्स के लिए, रोहित विराट के लिए कुछ नहीं है, उन तमाम जो भविष्य के सुपरस्टार A+ खत्म कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? A+ खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, सिर्फ A B C रहेगा। A+ खत्म होने का मतलब 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं बचे देश में। हाँ, यही एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली अजीत अगरकर भले ही रोहित और विराट के लिए कर रहे हो, बट ये बहुत खराब सिग्नल है हमारे देश के उन तमाम सुपरस्टार्स के लिए, आपकी टीम के कोच के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, आपके सपोर्ट स्टाफ के लिए शर्मनाक स्थिति है कि आपने 2 साल में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं बनाया जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हम कह सकें, और ग्रेडिंग सिस्टम में मजबूर करें आप सिलेक्शन कमेटी को कि आप A+ रखें। आप बताइए ना कौन किस खिलाड़ी को आप A+ में रखेंगे? हर्षित राणा को आप रखेंगे, 2-3 याद या आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप सुंदर, रखें? नीतीश रेड्डी। लेकिन क्या उनका वो क्वालिटी है जिस क्वालिटी के प्लेयर रहे हैं पहले A+ ग्रेड में? विराट, रोहित, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, क्या उनको मैच करने की स्थिति में नहीं है आप? तो इस वजह से आपको मजबूरन ये जो A+ ग्रेड है वो खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारे ये जो ये एक्चुअली बहुत शर्मनाक स्थिति है। ये आपके गौतम गंभीर के लिए शर्मनाक स्थिति है। क्या बुरा हो जाएगा अगर A+ ग्रेड में हम देख लेंगे नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा है वहां पर, वॉशिंगटन सुंदर है और बुमराह है? नहीं तो वो देख रहे हैं ना कि ये पूरे साल नहीं खेल सकते तीनों फॉर्मेट। ये भी तो आपको देखना है ना कि आप किसी को रख लें। जसप्रीत बुमराह को आपने रखा ना, क्या हो रहा है उससे? ना वो ODI खेल रहे हैं, ना वो टेस्ट मैचेस गिने चुने टेस्ट मैच खेलते हैं, जब मन करता है रेस्ट ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है भाई, बोर्ड भी तो ये सोच रहे हैं कि मैं 7 करोड़ देने से अच्छा मैं 5 करोड़ वाले ग्रेड में आ जाते हैं। भाई 5 करोड़ के ग्रेड में ए में रखेंगे, आप में खेलिए तीनों फॉर्मेट जो खेलने वाला है। A+ तो बहुत सुपर कहता है ना, सुपर जो खिलाड़ी थे आपके वो होते थे। ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग होगा ना सर, इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस देश ने बना रखा है। और ये एम्बैरेसिंग तो उन लोगों के लिए जो क्रिकेट चला रहे हैं ना, उनको देखना चाहिए कि आप एक खिलाड़ी नहीं तैयार कर पाए। हम कहते हैं कि हमारी C टीम है, हमारे पास B टीम है, हमारे पास A टीम है। एक्चुअली हमारे पास कोई टीम ही नहीं है। अगर आपका टीम होती तो आज के डेट में ये स्थिति नहीं आती कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम पे जाना पड़े। आप विराट और रोहित को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम सबको भी नहीं पड़ेगा। हमें भी पता है एक फॉर्मेट खेलते हैं। खिलाड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, आपसे चलिए नाम पूछता हूँ। 2023 में वहां पर चेयरमैन बनते हैं सिलेक्शन कमेटी के अजीत अगरकर। हम 2026 में बैठे हैं, 2 खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए जो अजीत अगरकर लेकर आए हो। एक भी खिलाड़ी नहीं है, मुझे तो एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आता। एक खिलाड़ी जो हर्षित राणा है वो गौतम गंभीर की वजह से आई टीम में, उनको क्रेडिट मिल गया, ठीक है, उनको मिल गया। वरुण का भी उनको मिल गया। उसके अलावा आप बता अगरकर क्या लाए सर? मुंबई सर्किट से कहीं से बताइए। अगरकर कुछ ले लाया सिवाय परेशानी के, इसके अलावा कुछ लेके नहीं आया। वो सिर्फ टीम में उन्होंने जो केओस क्रिएट किया, वो चाहते तो केओस रुक सकते थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम शुरू हुई थी सिडनी में, वो चाहते तो वहीं ब्रेक लग जाता और ये चीज़ें नहीं होती। वो चाहते तो ब्रिस्बेन में अश्विन का संन्यास नहीं होता। उनको आप मना सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे कि भाई आप घर चलो, घर में चल के बात करेंगे, बैठ के बात होगी। सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान
अश्विन बैठेंगे। आज अश्विन वो अपने एक्सप्रेस जिस तरह से करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दों में। ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ग्रेडिंग सिस्टम जैसे आएगा ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं खत्म होगा। उसमें कई बड़े नाम है जो बाहर भी होंगे, जैसे शमी आपके बाहर जाएंगे, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले तो जाएंगे। हाँ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएंगे, क्योंकि आप जब आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो आप रखिए। सुना आज जो शमी का जो स्टेटमेंट आया, शमी आज जो चुनाव आयोग वाले अपनी सुनवाई पे गए थे, वहां बाहर निकले, किसी ने कमबैक पे पूछा तो शमी ने कहा अब सब अल्लाह के हाथ में है। बड़े इमोशनल तरीके से कहते हुए निकल गए वहां पर शमी की, अब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के हाथ में है। हाँ तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि इस सीरीज में उनको रखना चाहिए था। छोड़ दिया मतलब उन्होंने भी? अब ना देखिए आप थोड़ी देर में तो आप छोड़ ही देते हैं ना यार, अब जब कुछ हो ही नहीं रहा है, जब हम देते खेल लिए बंगाल के लिए जितना खेलना है। हाँ जितनी विकेट ले सके, और यही इसी मोड़ पे पहुंचाना चाहती थी ये टीम मैनेजमेंट, और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो इसी मोड़ पे शमी को लाके खड़ा करना चाहते थे, ताकि वो उस जगह पहुंच जाए जहाँ पे वो कहते हैं यार अब कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आप उसको, मुझे तो लग रहा है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की जीत है, पार्टी वार्टी करनी चाहिए इनको। शमी ने अगर कह दिया कि अल्लाह के हाथ में, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। उनको तो जश्न मनाना चाहिए कि यार एक खिलाड़ी और, मतलब वो ये भी तो एक खिलाड़ी और हमने लिस्ट से कम किया। वो ये भी तो कह सकते थे सब सेलेक्टर्स के हाथ में है। देखिए मुझे तो लग रहा है अल्लाह के हाथ में कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रही है ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजर, डिस्ट्रक्टिव काम है सारे। आप बताइए ना, लिस्ट आ रही किसकी, ग्रेडिंग की, खत्म करना है। लिस्ट सिलेक्शन कमेटी की आती है, रिजेक्शन की लिस्ट आती है, कभी सिलेक्शन के बारे में बात नहीं होती, रिजेक्शन के बारे में। एम्बैरेसिंग नहीं कि सर हम दोनों लोग बैठ के 4 साल में अजीत अरगर के टेन्योर में एक नाम नहीं बता पा रहे हैं जो नहीं है नाम, तो आप बताएंगे कैसे? आप बताइए ना किसको लेके आए? एक नाम नहीं आता, जिसको लाया उनको खत्म कर दिया। आईपीएल के बेस पर सिलेक्ट कर रहा था मोस्टली, हमने देखा जो। तो आईपीएल के बेस में सिलेक्शन होंगे तो वो फिर वही वैसे ही सिलेक्शन होंगे, 40 दिन के टूर्नामेंट वाले सिलेक्शन होंगे, वो 365 दिन का परफॉर्मेंस वाला सिलेक्शन नहीं होगा। ये 40 दिन वाले जो है, तो फिर वो जिस तरह की सिलेक्शन और जिस तरह की क्रिकेट आप खेल के आ रहे हैं वो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मतलब कोई जरूरत नहीं थी अभी तो ग्रेडिंग सिस्टम लाने की, वर्ल्ड कप के बाद भी बात हो सकती थी। आप कहते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ खबर ऐसी आपको डालना है जहां से विराट कोहली, रोहित को एक संदेश आप दे दें, और उसका उल्टा है। जबकि एक्चुअली अगर आप सही मायनों में देखें तो रोहित विराट का कुछ नहीं जा रहा, आप उनको बी नहीं सी में डाल दें या ग्रेडिंग से निकाल दें, मजबूरी, आपकी मजबूरी है उनको खिलाना। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर चलिए A+ ग्रेड खत्म करते हैं, ए में रोहित विराट रहते हैं, तो भाई उनका तो प्रमोशन ही है, वो भी अब भी टॉप ग्रेड में ही है ना फिर वो। हाँ तो आप उनको अगर वो बी में जाए तब दिक्कत है ना। नहीं, हम कह रहे बी में भी डाल देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि क्राइटेरिया है कि आप अगर एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो आप बी में होंगे या आप ए में आ जाएंगे। ये जसप्रीत बुमराह के लिए भी होगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विराट रोहित के लिए होगा। मैं तो हमारे देश के ऑल फॉर्मेट जो कैप्टन बनने की बात हो रही है, शुभमन गिल, उन सब के लिए ये सिग्नल है। आप देखो जरा, या अभिषेक शर्मा हो या जो भी यंगस्टर आ रहे हैं आज की डेट में, उनकी कैपेबिलिटी पे किस तरह का ये क्वेश्चन मार्क है एक तरह से, कि अगर आपके लिए A+ ग्रेड है ही नहीं है, आपके लिए वो हम ग्रेड ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे पास कोई अगला सुपरस्टार नहीं है। ABC बस, आप ABC रहने वाला है। A+ तो तब रखा गया था जब हमारे पास दिग्गज क्रिकेटर्स हुआ करते थे, जो तीनों फॉर्मेट, धोनी, रवींद्र जडेजा, जो ऑल फॉर्मेट खेलते थे, शिखर धवन, ये सारे इन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया था। आज आप बताइए ना किसका ब्रांड है? पहले तो रन बनाना पड़ेगा ब्रांड के लिए। बट ब्रांड बने कैसे सर? सारी कोशिश पिछले 4 साल में शुभमन गिल को ब्रांड बनाने की गई। 2022 से शुरुआत हो गई है ना, हम ऐसे नहीं कह रहे आज से हुई। राहुल द्रविड़ जब कोच थे तब स्टेटमेंट आया कि तभी से बात चल रही थी भविष्य के कैप्टन गिल ही होंगे। आपको भी पता था, हमें भी पता था, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था गिल को, एक खिलाड़ी की ब्रांडिंग हुई, नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं चल रहा बल्ला। नहीं तो उसके अलावा है आपके टीम में देखिए ना, जिसको आप बना सकते थे ब्रांड, उसको तो आपने साइडलाइन कर रखा है। बनाते? यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम, आपका जो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन, मुझे लग रहा है वो गिल से बेटर मैच विनर है। कई खिलाड़ी हैं जिनके साथ एक इमेज का टैग लगा हुआ है। जायसवाल का नाम आता है, वो पानीपुरी की तस्वीर आने लगती है। रिंकू सिंह का नाम आता है, पापा उनके सिलेंडर उठाते हैं। वो थे उस बैकग्राउंड से, तो उनकी गलती नहीं है ना, वो तो मेहनत करके आए। आपको तो उनकी वो देखना चाहिए जो उन्होंने किया उस पानीपुरी बेचने के बाद। अगर आप यशस्वी जायसवाल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें आज की डेट में, टेस्ट में, T20 और ODI में, तीनों फॉर्मेट में बात कर रहा हूं मैं, और आप अगर तीनों का कंक्लूजन निकालेंगे शुभमन गिल के साथ, वो बहुत आगे खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल तो सही बात। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप बना सकते थे। वर्ल्ड वाइड उनकी तारीफ होती है, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैचेस में रन बनाए। मैं तो ऋतुराज का नाम भी लूंगा, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे वो नाम है। मुझे लग रहा है इन सबके लिए बड़ा सेटबैक है। अगर आप A+ हटा रहे हैं तो सोचेंगे यार हमें क्रिकेटर ही नहीं मान रही, ये तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है। आपको तो रखना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया जिसमें दम है, और हम ये ग्रेड अभी बचा हुआ है, और जो अच्छा करेगा 1 साल में हम A ग्रेड वापस लेके आएंगे। में डाल देंगे कहीं पर। अभी तो बहुत बुरी स्थिति है। आप देखो, अभी तो प्लेयर नहीं है आपके पास भाई। आप जसप्रीत बुमराह और
हमने ढूंढना शुरू कर दिया है। और जिस तरह का मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड अभी देख रहा हूँ T20 फॉर्मेट में, वो तो कल ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब हम नागपुर में मैच देखेंगे। बट अभी जो सर्कमस्टांसेस है ना वो भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, और सर्कमस्टांसेस खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये खबरें प्लांट की जा रही है ना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं। आपने एक धीरे से फुलझड़ी छोड़ दी कि अब हम ग्रेड A+ ग्रेड हटा देंगे। फिर आपने एक फुलझड़ी छुड़वाई ये कमेंटेटर से कि भैया रोहित से तो रन ही नहीं बने। अरे भाई 3 मैच में रन 61 रन, उसमें एक 26 रन की इनिंग है जहाँ पे 2 छक्के उन्होंने मारे। 26-24-11। हाँ वही करो, एक 24 रन की इनिंग है। स्टार्ट 2 मैच में अच्छे मिले उनको, एक मैच में उनको स्टार्ट नहीं मिला। तो मतलब ये 3 मैच वाला क्राइटेरिया क्या जडेजा पे भी अप्लाई होता है कि उनकी भी तो सीरीज अच्छी नहीं गई? उनकी उनको तो तो बाहर देखिए बहुत करने की दिन से बात सीरीज कही। है ना उनके तो मेरे ख्याल से 13-14 मैचेस से ना विकेट मिल रहे हैं ना रन मिल रहे हैं। रोहित और जडेजा में देखिए अंतर जमीन है। आसमान का फर्क ठीक है। है। रोहित ओपन करते हैं, सिर्फ बैटिंग करते हैं। रविंद्र जडेजा के साथ एक ऑलराउंडर का टैग है, आप मतलब, और 3 मौके मिल रहे हैं आपको। भाई उनके पास तो ज्यादा मौके ना, बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर लीजिए, बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही है फील्डिंग में आप कर लीजिए। बट वो तीनों फॉर्मेट में तीनों जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके साथ क्या हंगर का इशू है? हंगर का इशू नहीं है, लिमिटेशन है। मैं आज अश्विन ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले इससे ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर मैंने नहीं देखा, और मुझे जलन होती है वो मैंने सुना उनको। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने कहा कि नेट पे वो बहुत कोशिश करते हैं कि वेरिएशन ले आए, वो कैरम बॉल भी डालने की कोशिश करते हैं, वो धीमा भी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मैच में आते हैं उसी अपने जोन में आ जाते हैं जहाँ पे उनको तेज बॉल डालनी है, बैटिंग भी वही करनी है। तो कह रहे हैं वो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपने लाइफ में 10-12 साल में। कह रहे इन्वॉल्व होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए आपको। चेंज ना करना स्ट्रेंथ थी जो आज कमजोरी बन गई। नहीं भाई, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा ना। जब क्रिकेट बदल रही है, आप देखें ना, रोहित शर्मा कब तक जैसे स्केटर डालते रहेंगे सर? सीधा बॉल, और उनका एक्शन भी वैसे ही है। आपको अश्विन जैसा गेंदबाज चेंज करता था ना अपने आप को, वो लेग स्पिन भी डालने लगे थे, वो कैरम बॉल भी, तो उनको रियलाइज हो गया था कि नहीं यार, एक ऑफ स्पिन डाल के मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। तो उनका जो करियर गया 10-12 साल, और इतने साल वो खेले, तो उसके पीछे रीजन यही था कि आप लगातार इनोवेशंस कर रहे थे। हमारी बॉलिंग अगर आज स्ट्रगल कर रही है तो उसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप कुलदीप यादव को ही देख लें, कुलदीप का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी एक ही ढर्रे पे चलते हैं, बहुत बहुत तगड़े बॉलर हैं, बड़े मैच विनर हैं, बट एक ढर्रे की गेंदबाजी आप करते रहते हैं। आपके अंदर कोई वेरिएशन नाम की चीज नहीं है कि आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो कुछ कह रहे, उन्होंने कहा भी तो ज्यादा छक्के पड़ेंगे ना, आपको क्या होगा, छक्के तो आप वैसे भी खा रहे हो। जैसे रोहित की सीरीज खराब हुई है, कुलदीप की भी खराब हुई है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले कुलदीप यादव की इस तरह की पिटाई, ये अब एकलौती सीरीज बची है, इंपैक्ट टीम इंडिया के लिए अच्छे नहीं है। देखिए मैं तो मानता हूँ कि कुलदीप को खराब करने में, उनकी गेंदबाजी जो हुई खराब करने में टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप इंग्लैंड के ऑनवर्ड्स देख लें, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनको जो 5 टेस्ट मैच वहाँ नहीं खिलाएगा, उसके बाद से वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इंग्लैंड दौरे से पहले कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस देखें और इंग्लैंड दौरे के बाद, जमीन आसमान का फर्क है। उनको जब खिलाया गया उसके बाद वो विकेट ले रहे थे, जरूर ले रहे थे, वो ठीक है, अलग मैटर है, बट आपका साइको ही होता है कि अगला मैच में खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो आपने उनके दिल में एक ऐसी दहशत रख दी कि यार मैं 5 विकेट भी ले लूंगा, अगला मैच खेलूंगा नहीं खेलूंगा पता नहीं। तो वो उस जोन में चले गए जहां से उनको डर बैठा हुआ है। सर मुझे तो ये है अर्शदीप का होता हुआ दिख रहा है। वो तो किसी भी गेंदबाज का हो रहा है इस टीम में। भाई सिराज को आपने इतना लंबा वनडे ड्रॉप कर दिया, उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी है, इतनी इकोनॉमिकल गेंदबाजी। नहीं पता है कि वो जुलाई में होंगे या नहीं हाँ होंगे। कोई पता नहीं पता है, है। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है आपका क्या कुछ। देखिए जुलाई तक तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हो सकता है टीम मैनेजमेंट बदल जाए, हो सकता है सिलेक्शन कमेटी बदल जाए, बहुत कुछ बदलेगा। हमें तो, मुझे तो वेट है खाली T20 वर्ल्ड कप। इंदौर में जो टीम खेली है उस टीम के कितने प्लेयर नहीं होंगे जुलाई में? देखिए उसमें कोई बहुत ज्यादा ओडीआई में तो आपको बॉलिंग अपनी ठीक करनी, बैटिंग तो आपकी ठीक ठाक चल रही है। जडेजा नहीं होंगे, रोहित होंगे, विराट होंगे, गिल कैप्टन होंगे। गिल कैप्टन नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अभी भी मुझे आप हेडलाइन दे रहे हैं। नहीं होंगे, मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो 2 महीने गुजरात की कप्तानी करके आएंगे उस वक्त। हाँ वो तो दिख जाएगा। देखिए गुजरात की कप्तानी करें या वो देश की कप्तानी करें, कप्तान तो कप्तान ही होता है, और उसका जो ढर्रा है काम करने को बदलेगा नहीं। तो मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अभी आप कह रहे हैं जुलाई में शुभमन गिल इंडिया के वनडे कैप्टन नहीं होंगे। मे भी बहुत बड़ी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आपके वाइस कैप्टन हट सकता है 1.5 महीने पहले वर्ल्ड कप से, सीधे ड्रॉप हो सकते हैं, तो कप्तानी जाने की बात है। मैं एज अ बैट्समैन नहीं बात कर रहा, एज अ बैट्समैन वो खेलेंगे, एज अ बैट्समैन वो खेलेंगे। मतलब कप्तानी पे मुझे बहुत डाउट है। आप एक बात बताइए, कैसे आप कप्तानी करा सकते हैं? अगर आप इंदौर मैच का एनालिसिस करें, पार्टनरशिप डेवलप हो रही है डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच में, और आप छठे गेंदबाज को ले आते हैं, आपके जो 2 मेन स्पिनर, आपने उनको बॉलिंग नहीं कराई। छठा गेंदबाज 8 ओवर करेगा, 8 ओवर करेगा। और जब आप कुलदीप और जडेजा को लेके आए, वो सेट हो चुके थे। आप उधर उनके लेनॉक्स को जो उन्होंने बॉलिंग कराई है, अगर आप देखें तो इनिशियली लेके आए जैसे विराट और उनके 2 राइट हैंडर्स हुए, श्रेयस अय्यर और के राहुल, फंस गए वो वहां पे फंस गए। तो आपका मेन बॉलर, अरे आप कॉन्फिडेंस दो उस बंदे को। आप बताइए ना, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा पे क्या कॉन्फिडेंस है आपका?
आप नीतीश रेड्डी को पहले बॉलिंग कर रहे हैं, फिर खुद भी कर लेते हैं गेंदबाजी, 8वें 9वें कर नंबर लेते पे हैं, देते हैं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं गिल हो सकता है वहां कैप्टन ना हो, रोहित विराट टीम में हो, हाँ वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर कंटिन्यू होंगे जुलाई में, हाँ, वो तो रहेंगे, वो देखिए या ओडीआई स्क्वाड कैप्टन हो में। जाएंगे? नहीं, कैप्टन का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। कैप्टन अगर कोई होगा तो वो रोहित ही होंगे, नहीं तो नहीं होगा नहीं कोई। होगा, हाँ, गिल ही होंगे फिर फिर गिल ही होंगे। कोई राहुल का चांस नहीं, कोई हार्दिक नहीं पांड्या का नहीं, कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं, कोई ठीक। चांस नहीं। हार्दिक आएंगे टीम में, श्योर है। हाँ। हार्दिक आएंगे नीतीश रेड्डी की जगह, हम्म। और उनको आना भी चाहिए ओडीआई में अगर आपको वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करनी है। और मे बी इस T20 वर्ल्ड कप के बाद सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा। इरफान के स्टेटमेंट से आप कितना सहमत है? पठान का कहना है कि हार्दिक के बैकअप के तौर पर हमें नीतीश को ग्रूम करना होगा। नहीं तो हमें बैकअप चाहिए क्यों? जब वो खेलना चाहते हैं, आप खिलाना नहीं चाहते, तो बैकअप इरफान क्या? पठान तो हार्दिक के पुराने क्रिटिक है ना सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, बैकअप तभी चाहिए ना जब हाँ। आप वो खेल रहे हो और अच्छा ना कर रहे हो, तो बैकअप की बात करें। अभी तो हार्दिक पांड्या मुझे नीतीश रेड्डी हो के सकता बैकअप है लग वो रहा है। भविष्य के हार्दिक पांड्या उनको दिख गया हो नीतीश अरे में। मैं तो उल्टा देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ नीतीश रेड्डी के बैकअप के तौर पे हार्दिक को रखा गया है। जिस तरह से उनको यूज किया जा रहा है कि आप विजय हजारे खेलिए, हमारे हाँ। नीतीश रेड्डी पहले खेलेंगे, अगर वो इंजर्ड हो गए हाँ। तब हम आपको बुला लेंगे। हाँ। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए, आपको रेड्डी में भविष्य का हार्दिक पांड्या नहीं दिखा ना? नहीं नहीं, कोई भविष्य में हार्दिक पांड्या बहुत हाई क्लास मैच विनर है। उनके उन तक पहुंचने के लिए उनको 5-6 साल लगेंगे। बात हो इरफान पठान से तो करिएगा, एक दफा पूछिएगा कि भाई आप हाँ नहीं, मैं ऑलराउंडर के पूछूंगा। तौर पर पहले कैसे दिख मुझे गया तो आपको? उनसे भी ठीक है, शिवम दुबे को मैं रखूंगा। हाँ। अगर आपको एज वो ऑलराउंडर भी तैयार हार्दिक करना है। पांड्या नहीं है सर, हार्दिक का बैकअप हार्दिक नहीं हो सकता, हार्दिक अलग मतलब हाँ। अलग प्लेनेट के खिलाड़ी आप ये कह हाँ। लें, बाकी लोग तो बस ठीक है। ठीक है, कुछ कमेंट ले लेते हैं। कल जो हमारे वीडियो पे कमेंट आए थे, एक एक करके उनकी शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, वासुदेव ढोलकिया का कमेंट है, कह रहे हैं कि भारतीय टीम का फील्डिंग का स्तर बहुत खराब है, ना कैच पकड़े जाते हैं, ना किसी का थ्रो लगता है। इसमें होना चाहिए ना, इन सब चीजों पे करें कि आपके इंसेंटिव कटेंगे, आप क्या छोड़ेंगे। तो आप फील्डिंग में अगर आप रन देंगे तो आपका पैसे कटेंगे, फिर तो मजा है। ये सब करे ना सिलेक्शन कमेटी हाँ। कि भैया हमने साल भर आपका फील्डिंग का असेसमेंट किया है, हाँ। और आपका बहुत बड़ा डिप है, तो अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस झेलने के लिए आप तैयार रहेंगे। अगर आप कैच छूटा और आपने रन छोड़े और मैच हारी, तो वो पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। फील्डिंग कोच तो वो ग्रेडिंग में आप ही डालो ना ये सब चीजें। फील्डिंग कोच मोहम्मद कैफ वगैरह को बना दें। अरे फील्डिंग कुछ कोच तो है ही मसला नहीं है, है। मतलब हाँ। उनको क्यों रखा है? मतलब हमारे देश में आप देख लीजिए, कैफ से अच्छा कौन फील्डर है? हाँ। या सुरेश रैना है, आप इनको ले आइए। मैं तो कह रहा हूँ युवराज सिंह को हेड कोच बनाना चाहिए आज के डेट में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो मतलब कमाल के हैं वो। अरे T20 का हम रिकॉर्ड लेके कब तक चलते रहेंगे, हाँ, ठीक है। हंसते रहेंगे, खेलते आरके रहेंगे सिंह उससे। कह रहे हैं सर, इंडिया बिकेम वेस्ट इंडीज इन गंभीर एरा। हम वेस्ट इंडीज बन गए नहीं, या जा रहे हैं उस तरफ? वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मे बी देखिए वो बचा लिया है विराट और रोहित ने आगे। ओडीआई क्रिकेट में नहीं, आप अभी तक नहीं 5 में 3 जो हारे हैं ना, 5 में 5 हार चुके होते हैं सीरीज। और जो जीते हैं आप साउथ अफ्रीका, तो बड़ा क्लोज सीरीज जीते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वन साइडेड मार दिया है। तो बड़ी टीमों को अब पता चलने लगा है कि भाई आपको हराने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, और वो एग्जैक्टली वही कर रहे ये तो हैं। expose मैं हो गए फिर हम। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके ड्रेसिंग रूम की जो खबरें हैं ना, वो हम भले ही हमारे आप तक ना पहुंचे, बगल वाले ड्रेसिंग रूम में जरूर जाती हैं, और वो उनका अपना तरीका होता है फिर आपको हैंडल करने का। आप ये कह रहे हैं हम ड्रेसिंग रूम में मैच हार रहे हैं? वहीं हार रहे हैं मैच, ग्राउंड पे जाने से ग्राउंड पे जाने से पहले मैच हार रहे हैं। वो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है भाई, जब आप ड्रेसिंग रूम में जब किसी की जगह सिक्योर नहीं है। अरे वहाँ सुनने में आ रहा है सोफे तक सिक्योर नहीं है, कोई पहले कौन बैठेगा किस पे बैठेगा, वहाँ तो रुमाल रखने वाला चल रहा है, और चल रहा है, ठीक है। राघव कह रहे हैं रोज लाया करो इनसाइड स्टोरी सेगमेंट, मजा आता है, स्पोर्ट्स तक से लाख गुना अच्छा है आपका स्पोर्ट्स नेक्स्ट चैनल, लव्ड इट। बिल्कुल सच बात होती है यहाँ पर, थैंक यू खुश नहीं किया जाता किसी को। वेल डन, थैंक यू भैया राघव। कहाँ से आप, अगली बार ये भी लिखिएगा जहाँ से आप ये कमेंट कर रहे हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। MC पांडे लिख रहे हैं कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी कैप्टन बनाने की जल्दी क्या थी? क्या किया जनाब ने? जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका टीम में स्थान नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ में शुभमन से वो सीनियर बैठे हैं। जडेजा, पंत, राहुल, शमी, बुमराह, पांड्या कोई इस काबिल नहीं है कि रोहित विराट का उत्तराधिकारी बन सके। कुछ नहीं है, सब इस दाल में काला होने के कारण है। गंभीर आरोपी हैं। बहुत सपोर्ट मिला है जनाब को BCCI का। सपोर्ट है तभी ना आप काम कर रहे हैं। आप इन्होंने इतने नाम लिख दिए कि रोहित का उत्तराधिकारी कोई नहीं था इनमें से, लेकिन गिल बन गए। हाँ, अब कोई एग्जैक्टली कोई नहीं था। अब सबसे पहले तो ऋषभ पंत का नाम चल रहा था। हाँ। ऋषभ पंत साइडलाइन है, चलो इंजरी हुई और वॉटेवर जो हुआ, अभी कोई है ही नहीं उस रेस में, तो आप सडनली लेके आ गए भाई। मुझे तो अगर आप देखें परफॉर्मेंस वाइज तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन बचे हुए थे, लेकिन अब क्योंकि शुभमन गिल उस समय रन, मैंने बार बार क्यों जिक्र करता हूँ वो इंग्लैंड दौरे का, बस वो उस रन को ऐसा ढाल बना दिया गया कि भैया इनको बस बनाने के लिए बहुत बड़ा। फिर तो दो चीज है ना, एक वो KKR का जीतना और शुभमन का 700 रन बनाना। उनको लगा कि बस उस फॉर्मेट में बना दिया तो हर फॉर्मेट में चलेगा। ये होता नहीं है ना। अब देखिए क्या हालत है आज, ठीक है, किन हालात में चल रहे हैं ये सब। विप्लव मंडल कह रहे हैं सर राहुल द्रविड़ टीम बना के गया था, गंभीर के ओवर स्मार्टनेस से टीम कॉम्बिनेशन भंग किया है। हाँ, तो वही है, उन्होंने अपनी सोच लाने की कोशिश। देखिए राहुल द्रविड़ अपने कप्तान के साथ चल रहे थे, इन्होंने क्या है कप्तान अपना लिया है, फिर आप खुद टीम चलाने लगे। नहीं, टीम बना के गए थे, राहुल द्रविड़ बना कर गए थे जहां छोड़ा उन्होंने। एग्जैक्टली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने तो टीम बनाई ना T20 की। वो जो टेम्पलेट आप लेके आज हम चौड़े हो रहे हैं सारे,
वो टेम्पलेट दिया हुआ रोहित और उसका दो राहुल प्लेयर द्रविड़ चले का। गए थे, जगह तो गंभीर को ही भरनी थी रोहित विराट की उस टीम में। हाँ, तो आप बताइए किसको भरा उन्होंने? एक अभिषेक शर्मा वो पहले से ऑलरेडी लाइन में चल रहे थे, तो आपने हम्म। भरा है। देखिए T20 के बारे में मैं बिल्कुल ज्यादा हाँ किसी की तारीफ इसलिए नहीं करता, और देखिए एकदम सेट फॉर्मेट है। हाँ आपको पता है पहले 6 ओवर में क्या करना है हाँ और आखिर के 4 ओवर में। हाँ तो देखिए लट मार क्रिकेट में ना किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे ही प्लेयर हैं जो ऑटोमेटिक आपको मैच जिता बन सकते जाते हैं। हैं। शाह शाहीन का कमेंट है, आपकी बात से काफी हद तक ये सहमत है, कह रहे हैं देयर इज अ हाई चांस ऑफ ब्रेकडाउन इवन इन T20 टीम, एज यू सेड मोस्ट ऑफ प्लेयर्स आर मेंटली एंड इमोशनली अनस्टेबल, टाइम टू शुभमन गिल टू सरेंडर हिज कैप्टेंसी इन ODI टू। बिल्कुल सही बात है, वो करना हाँ, चाहिए उनको, और ये बहुत नहीं कह रहे ग्रेसफुली हैं करना T20 में चाहिए। ब्रेकडाउन हो जाएगा। होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कल आपके बड़ी आपके भविष्यवाणी की कप्तान थी से आपने। रन, हाँ कप्तान से रन नहीं बन रहा है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हम नंबर्स के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे कि हमने इतने नंबर्स ऑफ मैच खेलने हैं, हाँ हम मैच जीतने आए हैं यहाँ पे। हाँ और अब तो उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वापस आ रही है। बढ़ रही है। मिस हाँ सैटनर आ गए हैं, उनके हाँ उनके जो पेस बॉलर्स हैं वो धीरे धीरे फिट होके आ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड तो और बेहतर स्थिति में, आप हाँ और बदतर स्थिति में जा रहे हो और बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। हम्म, और तो ये बड़ा फर्क है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो ODI सीरीज आ रहे हैं इसकी धमक ना बड़ी दूर तक जाएगी। ये सिर्फ ODI तक ही नहीं सीमित रहेगी, हम्म, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल आपको पहले इस सीरीज में परेशान करेगी, देन वर्ल्ड कप में भी करेगी। ठीक है। किसी सर्वे कराने वाले को जानते हैं आप? क्योंकि एक कमेंट आया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हमारे दर्शक हैं पंकज गुप्ता, ये लिख रहे हैं सबको समझ आ रहा है कि कोच और कप्तान देश के क्रिकेट के लिए बोझ बन चुके हैं, लेकिन बोर्ड चलाने वालों को समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई इलाज है? क्या कोई सर्वे कराकर देखें तो 90% लोग गंभीर और गिल की कप्तानी और कोचिंग से सहमत नहीं है। देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है, खासतौर से कराया देखिए, जाए सर्वे मैं कह रहा हूँ कि देखिए खासतौर से शुभमन गिल जो कर रहे हैं ना, हाँ बहुत यंग है, हम सब समझ आते हैं अंडर प्रेशर है, जब आपको इतनी बड़ी साझेदारी आपके सामने लगती है तो फिर आप थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाता है आपके हाँ अंदर। बट उस पैनिक में आप बात भी तो कर सकते हैं ना, आप रोहित से बात कर सकते हैं, आप विराट से कर सकते हैं। जो आदमी बैठा हुआ है अंदर, जो पर्चियां T20 में भेजते हैं, वो ODI क्रिकेट में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि रोहित विराट खड़े हैं वहाँ पे। उठा टीम नहीं होती, हाँ, ऊपर तो होते हैं वो फिर तो। वही कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि एक यंग कैप्टन है तो उसको बैक करो फिर। और अगर बैक नहीं करना तो बनाए क्यों कप्तान? मैं दोनों चीज कह रहा हूँ, पहले या तो बैक करो उसको कि भैया यंग कैप्टन है तो गलतियां करेगा और हमें उस गलती को सही करना है, वो आप कर नहीं रहे तो हैं। ये बैकिंग तो सूर्या को मिली हुई है ना फिर T20 में। सूर्या को मिली हुई क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है ना उत्कर्ष भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप अगर एक ओवर सही सही डल गया, 2 ओवर आपने अच्छे मार दिए, आपको मैच आपके हाथ में आ जाता है। ये जो लॉन्गर फॉर्मेट वाले हैं, टेस्ट मैच है या 50 ओवर क्रिकेट है, वो इतनी जल्दी आपके हाथ में आती नहीं है। तो और हाथ से जाती भी नहीं। इसमें तो आपने ऐसी टीम इस समय नहीं, ऊपर अब दी तो हो। चले ही गया ना हाथ से, हाँ। अब छोड़ देते हैं। बट ये सर्वे का जो इन्होंने आइडिया दिया अपने न्यूज रूम से हम शुरू कर सकते हैं, यहीं पूछ लेते हैं लोगों से भैया हाँ, कि किस दिन कोच करना कैप्टन चाहिए क्या था। परफेक्ट है, हाँ, आपको लग रहा है सीरियसली। या बदलाव की जरूरत है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग भी लिखिएगा कि कोच और कप्तान हमारे देश के जो है, खासकर शुभमन गिल वनडे और टेस्ट के कैप्टन, और हमारे ऑल टाइम कोच गौतम गंभीर पर आपका क्या मानना है, जरूर लिखने का। इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड में आपके कमेंट जरूर लेंगे और बात करेंगे कोच और कप्तान को क्या वाकई बदलने की जरूरत है।